हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लिनक्स के बेसिक क्लियर करने पे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि सारे लिनक्स के बेसिक्स कमांड। और दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलता है कि लिनक्स में जो टर्मिनल के बहुत सारे कमांड्स होती है वो बहुत ही फेयरफुल होती है, हमें उससे बहुत डर लगता है, हमें समझ में नहीं आता। तो हम सारे लिनक्स की चीज़ें वीडियो में कमेंट करेंगे एंड फाइनली लेट्स टर्न ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ठीक है। ओके, सो आई वांट टू विजिट यू फर्स्ट लिंक दिस। और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वर्चुअल मशीन में अपनी काली लिनक्स, क्योंकि किसी के पास मैक है, किसी के पास विंडोज़ है, और ट्रस्ट में किसी का भी स्विच करने का एकदम से मन नहीं होता है। ठीक है। वो लोग ये चाहते हैं कि यार मुझे विंडोज़ आती है, काली लिनक्स आए या ना आए, या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करने को पड़ जाए। तो डेट्स वाई कोई जल्दी नहीं चाहता कि हम काली लिनक्स को ही अपनी प्राइमरी एज अ प्राइमरी विंडो यूज़ करें। ठीक है। तो मेरे पास दोस्तों बीच का सॉल्यूशन है कि आप लोग एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लो जिसके अंदर लिनक्स का कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हो। लाइक आप मिंट डाल सकते हो, नॉट डेट मिंट फ्लेवर। ठीक है। आप रूबी डाल सकते हो, आप उबंटू भी चला सकते हो। काली लिनक्स तो हम चला ही रहे हैं और बहुत सारे ओपन सोर्स हैं। ठीक है, आप वो भी चला सकते हो। तो उसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। तो इस वीडियो में हमने काली लिनक्स यूज़ करा है क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि काली लिनक्स के टर्मिनल के कमांड के बेसिक्स क्लियर कर दो। ठीक है। तो ट्रस्ट मी, कोई डिफरेंस नहीं है, लिनक्स लिनक्स होता है और सारे कमांड्स टर्मिनल में यही यूज़ करे जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लिंक जहाँ से आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इसको अपनी आईओएस इंस्टॉल करना है तो उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वाली वीडियो देख के जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर लीजिए। और अगर आपने कर रखा है पहले से ही वर्चुअल बॉक्स या फिर आप एज अ प्राइमरी विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कर रखा है, अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस से। ये रहेगी, अब हम जल्दी से चलते हैं अपने VMware में और मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने काली लिनक्स पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसमें। तो अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसे बंद कर देता हूँ। तो अब हमारा काली लिनक्स खुल रहा है। तब तक ये खुल रहा है, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने अपनी एथिकल हैकिंग की पूरी प्लेलिस्ट प्रिपेयर करी है और भी उसी के साथ साथ मैं जावा पाइथन की प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ हल्के हल्के। ठीक है। तो उसमें मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने विजिट नहीं करी है और आप एक अच्छा प्रोग्रामर या डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आप जल्दी से उसे विजिट कर लीजिए। और बाकी मैं एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट तो चला ही रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा काली लिनक्स खुल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, बिल्कुल सेम आपका प्राइमरी विंडो की तरह ही चलेगा। ठीक है। सो दिस इज प्रेटी मच व्हाट लिनक्स सिस्टम लुक लाइक्स एंड मोस्टली इनसाइड सारे सेम ही होते हैं दिखने में। और यहाँ पे आपके अपने एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड places and this is the important डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और डायरेक्टरी आप बोल सकते हो कि आप एक फोल्डर को एक डायरेक्टरी ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, लिनक्स में। तो गाइस दीज आर द डायरेक्टरीज। और अगर हम अपने कंप्यूटर में जाएं, ठीक है, तो ये सारी हमारी डायरेक्टरीज होती हैं बेसिकली। कैच डायरेक्टरीज कमांड्स हैं जो बेसिकली कमांड्स हैं। ठीक है, जो हमारे रूट फोल्डर में जाती है। ठीक है, ये अभी नहीं खुल रहा है क्योंकि मैंने इसको एज अ रूट ओपन नहीं करा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको एज अ रूट ओपन करूँगा तो ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ अभी के लिए, बाद में मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्यों मांगता है। ठीक है। तो ये हमारा होता है रूट। जो हमारी बेसिकली जो कमांड्स आती हैं जो कैच करती हैं वो सारी हमारी रूट फोल्डर में जाती हैं। ठीक है। रूट फोल्डर या डायरेक्टरी बोलूँ एक ही बात है। डायरेक्टरी बोल के मतलब सुनने के आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। एंड प्लीज़ वो डर निकाल देना कि अगर आप लोग स्क्रीन पे जो कोड्स लिखते हैं बहुत सारा,
तो वो डर निकाल देना। एंड ट्रस्ट मी, जो हम कोड लिखने वाले हैं वो बहुत ही इजी होंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करा था तो मुझे भी बहुत टिपिकल लगता था, बट फाइनली अब मैं 6-7 साल से लिनक्स पे खेल रहा हूँ तो बहुत ही ईजी लगता है। और अगर आप ये वाली वीडियो ठीक से कंप्लीट कर लोगे तो आपको सारी कमांड बहुत ही ईजिली लगेंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द लिनक्स लुक लाइक, एंड लेट मी गो टू द फुल स्क्रीन एंड लेट मी, हाँ तो वी आर ऑन फुल स्क्रीन। तो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज माई टर्मिनल, जहाँ पे ये आपका कर्सर है, यहाँ पे हम सारी कमांड्स फायर करते हैं और इसको दोस्तों हम टर्मिनल कर कहते हैं, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप सबको देखें, ठीक है। और दोस्तों अगर आप काली लिनक्स यूज़र हैं, स्पेशली काली लिनक्स यूज़र है, तो एक डिवाइन पैकेजेस होते हैं, लाइब्रेरी होती है एक टाइप की, उसमें बहुत सारे सेटअप होते हैं टूल्स के, ठीक है, जो कि डिवाइन बनाते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्जन होते हैं, जैसे डेबियन बेस्ड, और ये जो काली लिनक्स था वो पहले डेबियन बेस्ड नहीं था, वो पहले लिनक्स बेस्ड था, बट अब ये डेबियन बेस्ड हो गया। तो डेबियन बेस्ड की एक लाइब्रेरी होती है जो होती है हमारी apt-get से आती है। अब दोस्तों अगर आपको अपडेट करना है अपना सिस्टम तो आप इसके आगे अपडेट लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपको एक ही साथ दो दो कमांड फायर करनी है तो आप क्या यूज करोगे, आप एंड साइन यूज करोगे, ठीक है। और आप इसके आगे लिख दो apt-get अपग्रेड। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम होगा वो अपडेट हो जाएगा और आपके सारे अपग्रेडेड पैकेजेस आ जाएंगे, जैसे रूबी के पैकेजेस, पाइथन के पैकेजेस। और ये दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के सबसे पहले यही करना चाहिए। इससे आपकी सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं और इससे कोई एरर नहीं आती है। और इन केस आपको डाउनलोड करने में कोई एरर आती है तो वो भी रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। इससे तो बेस्ट चीज़ है, अगर आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ठीक है, तो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे अपडेट्स आते हैं तो ये टाइम ले लेता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर लो, और मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा इसीलिए मैं अभी इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स मूव सम अदर फर्दर कमांड्स, ठीक है। तो फाइनली हम लिनक्स के कमांड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत इजी सी कमांड यूज़ करते हैं, जैसे जो है हमारी यू नेम, ठीक है। तो मेरा लिनक्स नेम है लिनक्स, तो यहाँ पे लिनक्स लिखा आ गया है, ठीक है। और लिनक्स तो सेम ही है, बट ये वर्जन जो है वो हमारा काले लिनक्स है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूनेम -r लिखता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी और ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। -ir मीन्स रिकर्सिव, ये रिकर्सिव डिटेल्स दे रहा है और भी ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम कोई मैनुअल खोल सकते हैं आने वाले कमांड्स में जो हम खोलेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए यूनेम -r इज फॉर रिकर्सिव, ठीक, राइट, ठीक है। तो हम और भी लिख सकते हैं यूनेम -a, ये आप देख सकते हैं, ये होता है सारी लिनक्स से रिलेटेड डिटेल्स के लिए। ए इज फॉर ऑल, ठीक है। आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, एम वी मूव का कमांड होता है तो वो उसके वर्ड से निकल के आता है, जैसे एम वी हो गया मूव, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है लिनक्स के पास, जो भी फंक्शन या जो भी इस्तेमाल होता है या फिर कोई फाइल मूव करवाने के लिए होती है एम वी से होती है, ठीक है। -a फॉर ऑल एंड -r फॉर रिकर्सिव, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बेसिक्स हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। बट एज अ बिगिनर्स कभी कभार हम बहुत सारी कमांड्स फायर करते हैं बट हम सारी कमांड्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे हिस्ट्री। तो बहुत सारी कमांड्स जो हमने फायर करी हैं पिछले कुछ टाइम में तो उसकी सारी लिस्ट निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अगेन आई एंटर द हिट क्लियर, ठीक है।
तो ये सारी क्लियर हो गई। नाउ अगेन वी विल गो टू द ग्रेट टॉपिक, ठीक है, डेट इज हैंडलिंग द फाइल्स। बट फाइल हैंडल करने से पहले आपको डायरेक्टरीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छी तरीका है कि आप ls यूज करो, और ls से जितनी भी पॉसिबल डायरेक्टरीज है वो सारी लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। लिस्ट इज फॉर ls लिस्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ द लिस्ट डायरेक्टरीज वर्क। व्हाट आई कैन डू इज, अगर आपको एक लेवल बैक जाना है किसी डायरेक्टरी में, तो यू कैन go to cd is for catch directory, and you will use two double dots and then press enter, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये बैक चला गया, ठीक है। और अगर आप फिर से ls करेंगे तो ये उससे पहले वाली डायरेक्टरी में पहुंच चुका है। इससे पहले क्या था कि आपको डेस्कटॉप से रिलेटेड सारी फाइल्स मिल रही थी, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने मेन रूट फोल्डर में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कमांड करना पड़ेगा sudo su। तो इससे क्या होगा कि आप अपने मेन उस पे चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ls देता हूँ तो मेरा ये दिखाएगा, और अगर मैं सपोज ls स्टैंड फॉर लिस्ट मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cd और मैं लिखूँ चौहान, तो इससे क्या होगा, मैं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी होम था, ठीक है, और होम अभी होम था और होम के अंदर था चौहान, और जैसे ही मैंने cd चौहान लिखा तो मैं होम के अंदर चौहान के अंदर पहुंच गया हूँ। अब अगर मैं ls दूंगा तो अब ये मुझे और एक्स्ट्रा फाइल दिखाएगा। अब सपोज मैं इसमें से जाना चाहता हूँ पिक्चर्स पब्लिक के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा PUBLIC, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब मैं किसके अंदर पहुंच गया, होम के अंदर चौहान के अंदर पब्लिक, ठीक है। अब अगर मैं फिर से पब्लिक के अंदर ls कमांड दूंगा तो इसके अंदर क्या, उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं आप लोग को यहाँ से दिखाना चाहूँ तो ये रहा हमारा होम, और ये फाइल सिस्टम में जाता हूँ और मैं रूट में जाता हूँ। एक मिनट, ये मैंने वैसे नहीं खोला है, मैं इसको ओपन एज अ रूट खोलता हूँ, और ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। और मैं रूट खोलता हूँ, ये मेरा रूट हो गया, और मैं दिखा दूँ, ये देखो ये मेरा होम हो गया, ये मेरा चौहान हो गया। चौहान के अंदर अगर मैं पब्लिक में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे, तो ये खाली है, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। तो अब मैं वापस से जाता हूँ अपने इसके अंदर। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा होम है, ठीक है, अब मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ सबको। और हाँ, अगर आप जैसे सपोज अगर आप अभी पब्लिक डायरेक्टरी में है, ठीक है, आप होम के अंदर चौहान के अंदर पब्लिक डायरेक्टरी में है, और अगर आपको इसके एक बैक जाना है, तो मैंने अभी आपको बताया था cd डबल डॉट, तो आप एक पहले वाली डायरेक्टरी में पहुंच गए। अगर आपको फिर से जाना है तो आप cd डबल डॉट करेंगे तो आप उससे पहले वाली डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सब चीज से बाहर चले जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल होम पे चले जाता हूँ। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल खोलूँ, ठीक है, तो इस टर्मिनल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है और यहाँ पे स्लैश दिखा रहा है, ठीक है। तो स्लैश और इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये यूजर की आईडी दिखा रहा है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे ls दूं तो ये सब यूजर की डायरेक्टरी दिखा रहा है, ठीक है। जब मैंने मतलब कैच डायरेक्टरी में करा तो फिर से मैं क्या हुआ, एक रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ, अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश लिखा है तो आप समझ जाइए कि आप यूजर की डायरेक्टरी में हो। बट अगर आप का ये करली हाइफन आ रहा है तो
आप समझ जाओ कि आप रूट डायरेक्टरी में हो। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट नाउ अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्टरी है ये आपकी यूजर की डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी कॉमन फाइल मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कॉमन चीजें वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे डाउनलोड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो ये सारी जो होती है हमारी वो रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। So now you can easily figure out the difference between the forward slash and hash sign for the user directories and curly hyphen with hash sign for the root directories, ठीक है। So let's proceed further. So right now let me just close this one and clear this one. अब सपोज मैं इसे भी क्लोज करके फिर से खोलता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने नए टर्मिनल पे और मैं इसे देता हूँ अपना वही sudo su और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली ls दबाता हूँ, ठीक है। मैं इस डायरेक्टरी में ज़्यादा क्यों रहता हूँ, बेसिकली आप लोग भी रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे बेसिक्स कमांड दिख जाते हैं, जैसे अपना डाउनलोड्स हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो ये सारी जो जनरल चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पे दिखने को मिल जाती हैं और ज़्यादातर मुझे यहीं से काम लेना होता है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लोग को फिर से जाना है, जैसे डाउनलोड्स में जाना है, तो आप लोग क्या लिखोगे, cd डाउनलोड्स, ठीक है। अगर आप सिंपल लिखोगे तो आप उसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। या एक मिनट, यहाँ पे सी कैपिटल हो गया है, तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डाउनलोड्स के अंदर चले गया। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि डाउनलोड के अंदर क्या है तो मैं सिंपल ls दबाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा डाउनलोड के अंदर की फाइल दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डाउनलोड के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टच टेस्ट। तो दोस्तों टच हम लोग यूज करते हैं एक फाइल बनाने के लिए, ठीक है। आप टच कमांड यूज करोगे तो आपको उसके बाद आपको फाइल का नाम लिखना होता है, ठीक है। और आपकी एक नई फाइल आ जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप में बनाता हूँ। तो मैं सिंपली सीडी में जाऊँगा और यहाँ पे सीडी डेस्कटॉप खोलूँगा, ठीक है। मैं सीडी डेस्कटॉप में आ गया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना कमांड दूंगा touch.test। अब क्या करेगा, ये एक फाइल क्रिएट कर देगा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने एक फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। जैसे ही आप टच लिखोगे, टच के बाद आप टेस्ट लिखोगे, तो जो टच के बाद लिखोगे उसी नाम से आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप txt एक्सटेंशन की भी फाइल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यस, आप उसकी भी फाइल ले सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टच डॉट txt, ओके, तो देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टच टेस्ट डॉट txt, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी txt की फाइल है वो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के जो एक्सटेंशन है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मैं txt वाली फाइल को ट्रैश में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके डाल दिया है, बट जो बेसिकली जो प्रो प्लेयर होते हैं लिनक्स में तो वो क्या करते हैं, तो मैं दिखा लेता हूँ, ठीक है। और हाँ एक बात और, अपर एरो जो हमारा ऊपर वाला एरो है, जो हमारे 4 कीज है, आप अगर उसका अपर एरो दबाएंगे तो जो आपकी पहले वाली कमांड है वो वापस से आपके पे राइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एंटर करता हूँ तो दोबारा से आ गई है, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए आया कि मैं आपको रिमूव करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जस्ट आपको सिर्फ फाइल रिमूव करनी है, तो रिमूव इज फॉर rm, ठीक है। अब अगर मैं rm लिखूं और test.txt करूंगा तो नोटिस ये वाली जो हमारी फाइल थी वो हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। ओके, तो वेरी सिंपल, इजी इनफ। तो बिल्कुल ये बहुत इजी होता है, सारे जो हमारे कमांड होते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट इसमें बहुत सारे निकलते हैं। तो
मैं आई एम डैम श्योर कि आपको एक बार जब टर्मिनल की आदत हो जाएगी तो बेसिकली सारी चीजें टर्मिनल के अंदर आप कर लोगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब दोस्तों बात आती है कि आप अगर आपको एक डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है, ठीक है, डेस्कटॉप पर, तो सो गाइस व्हाट यू कैन डू, मेक अ डायरेक्टरी बाय MKDIR, ठीक है। MKDIR stand for make and D for directory. So let's write out the directory name. Suppose I want to name चौहान, ठीक है, एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे चौहान नेम से डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। तो दिस इज यू कैन प्रिटी मच डू MKDIR, MK फॉर मेक एंड DIR फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। एंड देन यू नीड टू राइट द नेम ऑफ दैट डायरेक्टरी, ठीक है, दैट इज चौहान। ग्रेट इनफ। बट अगर आपको डायरेक्टरी बनानी आनी चाहिए तो उसको रिमूव करने भी आनी चाहिए। और दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने लॉजिक भी लगा लिया होगा कि लास्ट टाइम की तरह हम ऐसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसके थोड़ा सा करीब हो, लेकिन RM करने से इस बार काम नहीं चलेगा। आपको इस बार RMDIR लिखना पड़ेगा, यानी रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। तो RM फॉर रिमूव एंड DIR फॉर डायरेक्टरी, RM फॉर रिमूव एंड DIR फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं वापस से अपनी फाइल का नाम लिख दे रहा हूँ, कैपिटल H, ठीक है, CHUKHN, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ऊपर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी जो फाइल थी वो डिलीट हो गई है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड दिस इज प्रिटी मच इजी। तो गाइस यस, ये इतनी इजी थी, बस फालतू में लोगों ने अफवाह बना रखी है कि जो टर्मिनल में बहुत सारे कोड्स लिखते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कोड लिखने से या कमेंट लिखने से बहुत फ्रेंडली हो जाओगे तो कंप्यूटर की दुनिया में आपकी बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगी। नाउ एक और क्वेश्चन की -R नेम जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, प्रैक्टिकली हर कोई या डेफिनेटली बिगनर्स याद तो कर नहीं सकता है, बट बेसिकली बहुत सारे और भी हाइफन्स होते हैं। -X होता है, -Z भी होता है, -R होता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट हम कैसे पता लगाएं कौन सा क्या होता है। तो आप सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मैनुअल खोलो, ठीक है। लिनक्स में हर चीज का मैनुअल होता है, ठीक है। व्हाट यू डू, या तो आप हाइफन हेल्प कर लो या उसका एक मैनुअल खोल लो, ठीक है। अब मैनुअल कैसे खुलता है, MAN, ठीक है। अब ये हाँ थोड़ा सा है, पर अगर हम यहाँ पे लिखें MANLS तो लेट्स इट एंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ गई है। तो LS का मैनुअल टाइप करने पे ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। A से लेकर Z तक अगर आपको कुछ भी लिखना है कि कौन सा क्या काम करता है, ठीक है, तो ये सारा आप मैनुअल खोल के देख सकते हो। तो दोस्तों ये है बहुत आसान तरीका मैनुअल खोलने का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर लास्ट लाइन में लिखा है कि प्रेस H फॉर हेल्प एंड Q फॉर क्विट, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप H दबाए, और अगर आपको क्विट करना है तो आप Q दबाइए। तो मैं सिंपल Q दबाता हूँ और मैं वापस से अपने बैक आ गया हूँ, ठीक है। सो दोस्तों अब हमें फाइल तो बनानी आ गई, बट अब अगर हमें फाइल को कॉपी करनी है तो उसके लिए भी बहुत इजी सा कमांड है, जैस वो है हमारा CP। तो दोस्तों व्हाट कैन आई डू कि जो हम अभी जो है वो हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में है, ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है जो हमारे टेस्ट, ठीक है, तो अगर मैं करूँगा CP टेस्ट, तो एंड लेस से मुझे ये कॉपी करनी है मुझे होम पे, ठीक है। तो लेट्स स्लैश एंड देन वी हैव टू गो एंटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा टर्मिनल खोल के, ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड दूँ sudo su, और अगर मैं cd जाऊँ और अगर मैं यहाँ ls दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक टेस्ट की फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को काली लिनक्स के कमांड समझ में आए हों, और आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना,
और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी कोई सी भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर रहे हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगा देना। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आने वाली वीडियोस के लिए। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट मत करना भूलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।